खकनार शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खकनार में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की प्रवेश परीक्षा प्रारंभ है। शासकीय विद्यालय होते हुए यहां प्रवेश एवं फीस वसूली के संबंध में छात्रों का आर्थिक शोषण करते हुए भोले भाले आदिवासी पालकों को परेशान किए जाने का आरोप जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने लगाया है। संवाददाता उमेश मावस्कर की रिपोर्ट। यहाँ पे ज्ञापन देना है आप? 10 दिनों से हम यहाँ पर एडमिशन के लिए आए, लेकिन हमारा एडमिशन एक दिन नहीं हुआ। और हम यहाँ पर जिससे भी मदद मांगने आते हैं, लेकिन वो बोलते कि अभी साहब आ जाएंगे तो तुम आना। हम तब से आ रहे हैं, लेकिन साहब अभी आए भी नहीं और हमारा एडमिशन भी नहीं हुआ। क्या कहना है मास्टर का? हमारे एडमिशन जल्द से हो। नहीं, सर का कहना क्या है? तुम सर का नहीं कहते तो क्या बोले सर? सर जी ने बोले कि तब साहब आ जाएंगे तब तुम आ जाना। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कीर्ति छोगेलाल। संबंध में ज्ञापन देने आए थे? स्कूल के संबंध में ज्ञापन देने आए थे और जो हमारे बच्चों को वेटिंग सूची है उठा नहीं रहा है और 8 दिन से बच्चों घूम रहा है स्कूल के चक्कर काट रहा है। तो सर आज आएंगे, कल आएंगे, और जो सर है सर आ नहीं रहा है और जो हॉस्टल के मैडम है वो भी जगह पे नहीं है। तो हम और जो दूसरे ब्लॉक के बच्चों को एडमिशन जो वेटिंग सूची उठा नहीं रहा है उनको दे रहा है, और हमारे जो ब्लॉक के बच्चों को सूची में नाम आने के बाद लोग मना कर रहा है कि बोले नहीं होगा, परसेंटेज कम है। हमारे बच्चे 8 दिन से भटक रहा है आके यहाँ से। क्या आदिवासी बहुल क्षेत्र है ना, आदिवासी साइट है, तो यहाँ आवाज़ सुनने के लिए कोई भी नहीं है। तो आदिवासी संगठन के माध्यम से हमने आवाज़ उठाई कि हमारे समाज के बच्चों को एजुकेशन से लेकर एजुकेशन क्षेत्र से लेकर हर एक चीज़ मिलना चाहिए कि जैसे सरकार शासन की योजना है। लेकिन हमारे ज़मीनी स्तर पे देखे तो हमारे बच्चों को यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा, ना एडमिशन नहीं हो रहा, क्योंकि फंड मतलब जो अमाउंट पैसे की इनसे ले लिया है, लेकिन अभी तक एडमिशन हुआ नहीं है और वेटिंग सूची उठा नहीं रहा है। और इनने मना किया है कि आज कर 8-15 दिन हो गया, लेकिन अभी कोई भी सुनवाई नहीं हुआ, इनको एडमिशन नहीं हुआ है। तो हमारे जल्द से जल्द मांग है कि हमारे बच्चों को एडमिशन मिले, नहीं तो हम उग्र चेतावनी देंगे, आंदोलन करेंगे, नहीं तो धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे बच्चों के नेपाल क्षेत्र के भविष्य, हम उसके साथ में संगठन सदा साथ में रहेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? शिवराम कासडे। एक्चुअल में क्या है कि अभी तो छात्रावासों में हमारे पास प्रवेश के कोई निर्देश नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के कारण अभी हमारे को कोई निर्देश भी मिले नहीं है कि छात्रावास ओपन किए जाए, इसमें प्रवेश दिए जाए। रही बात इतनी कि हमारे यहाँ जो छात्रावास संचालित है उसमें हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के 2 छात्रावास है, एक कन्या उत्कृष्ट छात्रावास और दूसरा बालक उत्कृष्ट छात्रावास, और तीसरा जो छात्रावास हमारा चल रहा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा संचालित कन्या छात्रावास, वो 100 सीटर है। कन्या उत्कृष्ट 50 है और 50 हमारा अपना उत्कृष्ट बालक, और उसके बाद और एक नवीन बालक छात्रावास है जो हमारा 50 सीट है। तो इस प्रकार से इन छात्रावासों में अभी सीट हमारे पास पूरी वैकेंट है। उत्कृष्ट कन्या छात्रावास में हमारी 28 सीटें वैकेंट है। उत्कृष्ट बॉयज छात्रावास में बालक में हमारी 22 सीटें वैकेंट है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा संचालित छात्रावास में हमारी 19 सीटें वैकेंट है, और नवीन जो बालक छात्रावास है आदिवासी उसमें हमारी 12 सीटें वैकेंट है। अभी हमें ऊपर से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं कि हम छात्रावासों में प्रवेश लें। स्कूलों के प्रवेश के हमें निर्देश प्राप्त हो चुके थे, इसलिए स्कूलों में जो है प्रवेश दे दिया गया। और स्कूलों में भी क्या है कि उत्कृष्ट विद्यालय जो है हमारा विकासखंड उत्कृष्ट विद्यालय है, जिसमें विकासखंड उत्कृष्ट विद्यालय की जो चयन परीक्षा होती है जिले द्वारा आयोजित की जाती है, लेकिन ये कोविड-19 के कारण इस वर्ष परीक्षा आयोजित नहीं की गई। तो इसमें हमने जो मापदंड थे बाह्य मूल्यांकन के बच्चों के 8वीं के जो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे जो माने, क्योंकि उनकी 8वीं की बोर्ड परीक्षा संपादित नहीं हुई थी, इस कारण उसमें जो आंतरिक मूल्यांकन के जो नंबर थे उस आधार पे मेरिट लिस्ट बनाई गई। और हमारे पास कुल फॉर्म जो है 224 प्राप्त हुए थे। हमारे पास 80 सीटें आवंटित है, 40 रिटेल की, 40 IT की, यानी 2 हमारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम चल रहे हैं, तो 40 सीटें हमको आवंटित की गई, यानी 80 सीटें हमारे उत्कृष्ट विद्यालय की आवंटित है। और 80 सीटों में हमारी जो चयन सूची है वो हम जारी कर चुके हैं, और उस चयन सूची में हमारे माने प्रवेश हो चुके हैं। और अब जो है 2 छात्र जो है उन्होंने प्रवेश एक्चुअल में उनका विशिष्ट विद्यालय में होने के कारण वो प्रवेश ले चुके हैं, लेकिन अभी उनकी स्थिति ये असमंजस में है कि वो वहाँ जाते हैं या फिर वापस आते हैं। तो इस कारण हमारे 78 एडमिशन जो है हमारे कंफर्म हो चुके हैं। और छात्रावास में जैसे उत्कृष्ट छात्रावासों में ये नियम है
कि पहले जो हमारे उत्कृष्ट छात्रावास में माने उत्कृष्ट विद्यालय में, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स छात्रावास हो, उत्कृष्ट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र जो है उन्हीं को प्रवेश दिया जाता है 9th से और 11th से। 9th में जो है कि जो बच्चे यहाँ चयनित होते हैं स्कूल में, पहले हमें एडमिशन स्कूल में लेना पड़ेगा, उसके बाद छात्रावास में प्रवेश दिया जाता है। यहाँ से चयनित जो बच्चा जाएगा छात्रावास में उसे प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं छात्रावास में जो रह रहे हैं उत्कृष्ट विद्यालय की ही रह रहे हैं। लेकिन अभी हमारे को छात्रावास में प्रवेश देने के कोई निर्देश ऊपर से प्राप्त नहीं है, इसलिए जो मेरी रिक्त सीटें हैं वो मैंने आपको बता दी है। तो अभी जो है कि कई मेरे पास अभी पेरेंट्स भी आए थे, वो बोल रहे थे सर छात्रावास में, तो छात्रावास में अभी कोविड के कारण तो अभी स्कूलें ही नहीं खुल पा रही, तो छात्रावास के तो हमारे पास कोई निर्देश है नहीं है। जैसे ही निर्देश प्राप्त होते हैं तो ये जो चयनित बच्चे हैं, क्योंकि हमारे पास तो सीटें वैकेंट है, इनको प्रवेश तो देना ही है हमें, तो सीटें वैकेंट है तो स्वाभाविक है कि प्रवेश मिल जाएगा। पहले स्कूल में प्रवेश होना चाहिए उत्कृष्ट छात्रावासों के लिए, चाहे वो बालक हो या कन्या हो। उत्कृष्ट विद्यालय में जिस छात्र का चयन हो चुका है, जिनका प्रवेश हो चुका है, पहले प्रवेश होना चाहिए उनका, उसके पश्चात ही हॉस्टल में। लेकिन हॉस्टल के अभी हमारे को अब चयनित हो गए, हो सकता है जब भी हमको निर्देश प्राप्त होंगे कि भाई छात्रावास खोले जाती नहीं, चयनित बच्चों में से प्रवेश दे दिया जाएगा बालक बालिकाओं। तो इस प्रकार का कोई कुछ भी नहीं है। अब यह हुआ है कि स्वाभाविक है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें माने पेरेंट्स तसल्ली के लिए हमको फॉर्म तो हमारे छात्रावास अधीक्षकों द्वारा देना पड़ता है कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन आपका पहले चयन कहाँ होना चाहिए? उत्कृष्ट विद्यालय में चयन होना चाहिए, उसके पश्चात ही उत्कृष्ट छात्रावास में प्रवेश दिया जाए। लेकिन अभी छात्रावासों में हमारे पास कोई स्पष्ट निर्देश नहीं, और जितनी सीटें रिक्त है वो सबका मैं आपको उल्लेख कर चुका हूँ। ठीक है, धन्यवाद।